बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी का आपको पता चल गया होगा कि आज तो मैं बना रही हूँ निहारी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हुई है तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा निहारी खाने का दिल था, तो सोचा चले आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हैं कैसे मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये असल में प्रेशर कुकर में बनेगी, तो इसलिए इसमें मैं प्रेशर कुकर में इसको तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है और अब कटी हुई प्याज इसमें डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज हल्के से फ्राई हो रहे हैं, इनको मैं ज़रा ब्राउन करूँगी, हल्का सा ब्राउन, मीडियम ब्राउन। ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, इनको ज़रा कलर आने दूँगी। ये प्याज के किनारे ब्राउन हो रहे हैं और इनको कलर आना शुरू हो गया। तो ये मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ, इसकी मैं बीफ निहारी बना रही हूँ। तो ये इसको मैंने धो के साफ़ किया हुआ है और प्याज का कलर आ चुका है, तो अब इसमें मैं ये सारा गोश्त डाल दूँगी। गोश्त सारा प्याज में चला गया, इसको मैं चम्मच लाऊंगी और उसको ज़रा मैं फ्राई करना शुरू कर दूँगी। अब मेरे पास ये चॉप किया हुआ लहसुन अदरक है और मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी यहाँ तक कि गोश्त के साथ साथ लहसुन अदरक का भी कलर चेंज हो जाए। मैं मुसलसल फ्राई कर रही हूँ, इसको हिला रही हूँ ताकि हर तरफ से ये पक जाए। देखिए इसका पानी काफ़ी खुश्क हो गया और गोश्त का कलर चेंज हो गया, यहाँ तक कि लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया। और यहाँ पे मेरे पास है शान के निहारी मसाला, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। पैकेट को खोलते हैं और इसमें से मैंने ये साशे निकाल लिया है निहारी मसाले का, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी घर का थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, क्योंकि निहारी मसाला मैं पूरा नहीं डालूँगी, 1 किलो के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है रेशो इसका, तो इसको थोड़ा सा मैं रख लूँगी, इसलिए मैं घर से नमक मिर्च पूरा करूँगी और पानी का छिंटा दूँगी थोड़ा सा। अब मैं फिर दोबारा भुनाई करूँगी इसकी। ये पैकेट मैंने खोल लिया है, तकरीबन आधे से पौना पैकेट मैं इसमें डालूंगी और साथ ही मैंने पानी का छिंटा भी दे दिया ताकि ये मसाला फ़ौरन लग ना जाए नीचे। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने डाला और उसके बाद छिंटा ज़रा देर से दिया तो ये फ़ौरन लग गया। अब मैं ज़रा एहतियात से इसको इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो पैकेट के ऊपर लिखा है कि पानी में मिक्स करके डालें, लेकिन मैंने सारा नहीं इस्तेमाल करना था तो इसलिए मैंने ये वाला काम नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है, आप पानी में मिक्स करके डालें या ऐसे ही डाल लें। ये देखिए इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ साथ साथ। अब इसमें मैंने 1 लीटर से ज़्यादा तकरीबन 1.25 लीटर इसमें मैंने पानी मिला दिया। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद ये पानी मैंने डाल दिया और अब इसके बाद मैं इसको प्रेशर से बंद कर दूँगी। तकरीबन 1 घंटा मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी। ये देखिए जी, ये इसका कुकर मैंने बंद कर दिया था, गोश्त गल गया। अब दोबारा से मैं इसे पका रही हूँ और इसके ऊपर जितना भी घी था सारा मैंने एक प्याली में निकाल लिया। अब ये मेरे पास आटा है, इसे मैंने पानी में मिला लिया। लोग भुना हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया है, लेकिन उससे मुझे पसंद नहीं आया इतना। तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा है कि घर की गंदम का आटा है, तो ये ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सारा मिला दूँगी। ये तकरीबन 5 खाने के चम्मच हैं आटे के जो मैंने पानी में मिलाए। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे मिला रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बन जाए इसके अंदर। टेक्सचर देखिए आप, एकदम से इसका
गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ऑयल मैंने इसलिए पहले निकाला है क्योंकि ऑयल अगर इस आटे के दरमियान ही डाल दें, रहने दें, तो फिर सारा ऑयल जो है वो बैठ जाता है और पता नहीं चलता। ये भी एक ट्रिक है, आप इसको भी आजमा कर देखें। अब जब ये सालन पकना शुरू हो जाएगा तो ये दोबारा से जो मैंने इसके ऊपर से सारा ऑयल निकालना है वो दोबारा डाल दूंगी। ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर बन जाता है और कितना प्यारी लुक आती है इसकी। दोबारा से मैंने इसे मिक्स कर दिया क्योंकि ये निहारी जो मेरा अचानक मूड बना था तो ये नली के बगैर थी, तो इसमें मुझे घी कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा प्याज का तड़का दोबारा बनाया। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर दोबारा से मैंने प्याज को फ्राई किया। अब प्याज फ्राई हो गया तो इसका तड़का तैयार हो गया, तो ये मैं सारा निहारी के ऊपर डाल दूंगी। ये मैंने निहारी के ऊपर डाल दिया और ये जी फाइनल लुक है निहारी की कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार, यम्मी और टेस्टी लग रही है ये। इसको इन तमाम लवाजमात के साथ आप भी इंजॉय करें, ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। इसका फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले जो भी रेसिपी वो आप तक पहुँचेगी। ये जी फाइनल लुक है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, थोड़े से ट्रिक्स हैं इसके अंदर, इसको ट्राई करके देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे। आई होप कि आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये कटे हुए प्याज, नींबू, हरी मिर्चें, अदरक और धनिया, इसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।